Hello everyone, very good morning to all of you. Dear students of class 2nd, how are you all? I hope all are fine. Students, now as well as yesterday, there was completed explanation of chapter 2nd which was about your double middle. Okay, hope students आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Okay students, and now today I am here with the next page number of the same chapter and the page number we have today 16. कौन सा पेज नंबर हमारे पास आज है? पेज नंबर 16 है. ठीक है, और पेज नंबर 16 में आज हम रीड करेंगे लेट्स लर्न मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी. मीन्स वी हैव सम वर्ड मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी. ओके, वी हैव सम वर्ड एंड विद देयर मीनिंग ओके फ्रॉम दिस chapter a story. So let's start to read first. Identical means look alike. Twins, as we all have read about now, Vasu and Prabhu were which type of twins? वासु है जो प्रभु थे वो किस तरह के ट्विंस थे? कैसे ट्विंस थे वो देवर आइडेंटिकल ट्विंस. ठीक है ना, वो लोग आइडेंटिकल ट्विंस थे, दोनों एक जैसे दिखते थे. ठीक है ना, दोनों एक जैसे दिखते थे. तो यहाँ पे आपका है आइडेंटिकल मीन्स लुक अलाइक मीन्स एक जैसे दिखना. देवर लुकिंग लाइक देयर फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. ठीक है ना, एक दूसरे की तरह दिखते थे, सेम दिखते थे. नेक्स्ट आपका है कन्फ्यूज्ड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. कन्फ्यूज्ड मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने में डिफ़िकल्ट होना, परेशानी होना. स्टूडेंट्स, आपको रिमेंबर होगा जब क्लासेस आपके रन करती थी एंड ड्यूरिंग दैट इफ़ टीचर वॉज टीचिंग आर टेलिंग अबाउट आर डिस्कसिंग अबाउट एनी टॉपिक और एनी क्वेश्चन, तो अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं आप हो पाते थे तो अगर टीचर आपसे क्वेश्चंस अराइज करते थे तो आप क्या रहते थे? आप कंफ्यूज रहते थे ना. आप आंसर देने में कंफ्यूज हो सकते हैं और कंफ्यूज रहते होंगे. ठीक है ना, मीन्स आपको लगता होगा मे बी ये आंसर जो है रॉन्ग हो सकता है, राइट हो सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उन जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीनिंग? कंफ्यूज मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, सो वॉट एवर थिंग्स एंड टॉपिक्स आर डिस्कस्ड ओके विद यू ऑल, आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड सो आस्क टू योर टीचर्स एल्डर्स अगेन एंड अगेन. ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. क्रिस्पी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रिस्पी? फूड विच इज़ नाइसली ड्राई एंड क्रंची. फूड मीन्स जो फूड होता है विच इज़ नाइसली ड्राई, जो कि बहुत अच्छे से ड्राई किया गया रहता है, एंड क्रंची और क्रंची भी रहता है. स्पेशली आपके जैसे कि स्पेशली यहाँ पे आपका क्रिस्पी जो है वो अम्मा वासु एंड प्रभु की जो अम्मा हैं वो क्या करती हैं? वो क्रिस्पी डोसा बनाती हैं ना, क्रंची डोसा बनाती हैं, नाइसली बैटर के साथ डोसा बनाती हैं. ठीक है ना, तो यहाँ फूड के लिए हम क्रिस्पी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आपका है ओवर ईटेन मीन्स ज़्यादा खाना. ईट टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा खाना. ठीक है ना, ये ओवर ईटेन. जैसे कि वासु ने क्या किया था? ओवर ईटेन किया था ना, ईटिंग टू मच कर लिया था. ओके, नेक्स्ट आपका है बैटर, अ पेस्ट मेड बाय ग्राइंडिंग थिंग्स विच सम लिक्विड. बैटर मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटर? अ पेस्ट मेड बाय ग्राइंडिंग मीन्स एक पेस्ट बनाई गई है बाय ग्राइंडिंग मीन्स देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स ओके एंड दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर एडेड ओके एंड दे ऑल आर ओके. ग्राइंडिंग मीन्स सबको ग्राइंड की गई है, उसको मिक्सअप किया गया, उसको मिक्स किया गया है. थिंग्स विथ सम लिक्विड ओके, कुछ लिक्विड के साथ. सो दैट इज कॉल्ड योर बैटर ओके. एंड एज वेल एज देयर वाज बैटर ऑफ डोसा. नेक्स्ट डिलीशियस ओके. डिलीशियस व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिलीशियस? मीन्स टेस्टी. डिलीशियस की मीनिंग क्या होती है? टेस्टी. ठीक है ना, टेस्टी होना, अच्छा होना. नेक्स्ट लुक कॉस्टली मीन्स लुक एंग्रीली मीन्स गुस्से में देखना. जैसे वासु जो है वो 10 डोसा ईट कर लिया था उन्होंने ना. प्रभु का जो डोसा था उसको भी उन्होंने ईट कर लिया था. दैट्स वाई मदर लुक वेरी क्रॉसली टू दी वासु को बहुत क्रॉसली से देख रही थी, एंग्रीली के साथ देख रही थी. नेक्स्ट आपका है म्यूडल ओके. म्यूडल मीन्स कन्फ्यूज़न. जैसे कि आपका चैप्टर नेम है डबल म्यूडल मीन्स कन्फ्यूज़न होना. बिकॉज वासु एंड प्रभु बोथ वर आइडेंटिकल ट्विंस, दे बोथ वर लुकिंग लाइक सेम. ओके स्टूडेंट्स, ओके सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट विच इज़ अबाउट योर स्पेलिंग बी. अब इसमें हम देखते हैं प्रैक्टिस स्पेलिंग दीज वर्ड्स. वी हैव टू
प्रैक्टिस अबाउट दिस स्पेलिंग वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट वर्ड आपका है डबल, स्पेलिंग ऑफ डबल DOUBLE डबल। नेक्स्ट है एब्सेंस, नेक्स्ट क्या वर्ड है एब्सेंस। ठीक है, डबल मीन्स डबल होना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होना। ठीक है ना, एब्सेंस मीन्स आप इसको कह सकते हैं एब्सेंट। ठीक है ना, मीन्स जिसको आप बोलते हैं कि प्रेजेंट ना होना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ पास करना, ट्रांसफर करना। नेक्स्ट म्यूडल, एज वेल एज यू ऑल हैव रीड, म्यूडल मीन्स कन्फ्यूजन। एंड व्हाट वाज द कन्फ्यूजन इन द चैप्टर अबाउट द वासु एंड प्रभु आइडेंटिकल ट्विंस। क्रिस्पी मीन्स, क्रिस्पी मैंने बताया ना अभी आप लोग को, जो क्रंची एंड नाइसली ड्राई फूड होते हैं। बैटर, बैटर जो कि क्या होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ओके, और उसको कुछ फूड के साथ हम यूज़ करते हैं। एंड डिलीशियस मीन्स आपका क्या होता है, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, टेस्टी होना, जायकेदार होना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है और आपका ये लेट्स ट्राई फर्स्ट, लेट्स ट्राई फर्स्ट एक्सरसाइज यू हैव, लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 13 एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आप अपने बुक में देखिए पेज नंबर 13 में, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर आप इसके आंसर्स को राइट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सी हु आर द बॉयज़ इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 13। सो सारे लोग अपने बुक में पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। वहाँ देखिए तो कौन कौन से बॉय आपको दिख रहे हैं। पेज नंबर 13 में कितने बॉय हैं, टेल मी हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। येस, देयर आर ओनली 2 बॉयज़, देयर आर ओनली 2 बॉयज़ एंड नेम वासु एंड प्रभु, वासु एंड प्रभु। ठीक है, उनके नेम क्या है, वासु एंड प्रभु। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज अम्मा डूइंग इन द सेकेंड पिक्चर ऑन पेज नंबर 14। व्हाट इज अम्मा डूइंग इन द सेकेंड पिक्चर ऑन पेज नंबर 14। अम्मा जो है, वासु की जो अम्मा है, वो पेज नंबर 14 आपका जो पिक्चर दिया गया है उसमें वो क्या कर रही हैं, उसमें वो क्या कर रही है। देखिए अम्मा स्टैंड है ना वासु के पास, और वो किसको, वासु को जो है वो डोसा फीड करा रही हैं। ठीक है ना, खिला रही हैं, दे रही हैं। तो देखिए मैंने आंसर लिखा है, यहाँ मैंने आंसर लिखा है वासु एंड प्रभु। ये आपका आंसर है, अम्मा इज़ फीडिंग डोसास टू वासु। आंसर क्या आप लिखेंगे, अम्मा इज़ फीडिंग, अम्मा वासु को डोसास फीड करा रही है, खिला रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पेज नंबर 16 था। अब हम लोग पेज नंबर 17 पे मूव करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 17 देखते हैं। पेज नंबर 17 यू है थिंकिंग अबाउट द स्टोरी। Okay students, so we were reading about the thinking about the story. So let's start read about thinking about the story. And now you have your next exercise, which is about let's try to. Okay, so start now. Write yes or no. Means students, now there are given some statements. Okay, and you have to write about these. If these statements or sentences are from the story, means आपको वहाँ पे yes राइट करना है। एंड इफ दिस सेंटेंसेज आर अगेंस्ट टू दिस स्टोरी, तो वहाँ पे आपको नो राइट करना है। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अम्मा एंड अप्पा वर नेवर कन्फ्यूज बिटवीन वासु एंड प्रभु। अम्मा एंड अप्पा जो थे वो वासु एंड प्रभु को ले करके कभी कंफ्यूज नहीं होते थे, नहीं होते थे। नो, दैट इज़ योर रॉन्ग। ओके, दे वर कन्फ्यूज, दे वर कन्फ्यूज। तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे नो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने राइट किया, आप अपने बुक में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट, वासु एंड प्रभु स्टॉप टू चैट विद फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। वासु एंड प्रभु जो हैं वो अपने फ्रेंड्स से चैट करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए, बात करने के लिए फॉर अ वाइल मीन्स कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गए, रुक गए। नो, वासु एंड प्रभु दोनों नहीं स्टे किए थे, दोनों स्टॉप नहीं हुए थे। ओनली प्रभु वॉज स्टॉप टू चैट विद फ्रेंड्स। ओके, एंड वासु वेंट बैक टू होम। ठीक है ना, वासु होम की तरफ चले गए थे, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम नो राइट करेंगे। नेक्स्ट है, वासु एट 5 डोसास। क्या वासु ने 5 डोसास ईट किया था? वासु ने 5 डोसास ईट किया था? नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज फाइनली वासु हैज़ ईटन टोटली 10 डोसास। ठीक है ना, टोटल 10 डोसा को ईट किया था, डोसास को। तो ये भी आपका नो है, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट, अम्मा मिस्टूक वासु फॉर प्रभु एंड फेड हिम 5 मोर डोसास। मीन्स अम्मा ने वासु
अम्मा ने मिस्टेक किया था फॉर प्रभु के लिए एंड फेड हिम 5 more डोसास, और वासु को फिर से 5 more डोसास उन्होंने फीड कर दिया, खिला दिया। यस, ये सेंटेंस आपका राइट है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है विच इज़ अबाउट यू मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाउ स्टूडेंट्स, इन द कॉलम फर्स्ट वी हैव इनकम्प्लीट सेंटेंस, इन कॉलम सेकेंड वी हैव द रिमेनिंग सेंटेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू फिल। हमें मैच करना है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आई स्टोरी। तो स्टार्ट कीजिए। वासु वॉज मीन्स वासु था मीन्स वासु कौन सी चीज़ लाइक करते थे, ऐसे कि हम लोग ने रीड किया है ना। वासु वॉज फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स मीन्स वासु जो हैं वो कॉमिक्स को रीड करना उनको बहुत ही अच्छा लगता था, वो उसके फॉन्ड थे, उनको वो फेवरेट था, उनका वो फेवरेट था। मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका है अम्मा टोल्ड वासु दैट, अम्मा ने वासु से कहा दैट, क्या कहा, यहाँ देखिए देयर वॉज बेटर लेफ्ट फॉर ओनली 5 more डोसास फॉर प्रभु। ओके, देयर वॉज बेटर लेफ्ट फॉर ओनली 5 more डोसास फॉर प्रभु। ठीक है, अम्मा ने कहा वासु से कि मेरे पास क्या है, ओनली 5 more डोसास है जो कि प्रभु के लिए मैंने रखा है। ठीक है ना, प्रभु के लिए है, आपने दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट इसके साथ मैच होगा, सेकेंड आपका जो है इनके साथ मैच होगा। थर्ड पे आइए। वासु ग्रिन एंड थैंक अम्मा मीन्स वासु जो है वो लाफिंग किए और अपने अम्मा को थैंक किए। वाई, ये आपका आंसर होगा 3 नंबर फॉर 10 डिलीशियस क्रिस्पी डोसास, क्योंकि उनको अम्मा ने 10 डिलीशियस क्रिस्पी जो डोसास है उसको फीड कराया था। ओके, दैट्स वाई वासु ग्रिन एंड थैंक टू अम्मा। क्लियर? ओके, द लास्ट वन यू हैव अम्मा वॉज फेड अप ऑफ। ओके, जो वासु की जो अम्मा थी वो फेड अप थी, वो कंफ्यूज थी ऑल टाइम। Okay, first time also she has done the mistake, and that mistake was that she had given the 2 chocolates to whom? To Prabhu instead of Vasu. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम भी अम्मा ने मिस्टेक किया था and this time she mistook for Prabhu and she has given 10 डोसास to Vasu. Clear? तो क्या करेंगे, अम्मा जो है fed up थी cause of double middle and who were double middle? Vasu and Prabhu were there. Okay, they were about the double middle, and that's why she was always being confused with them. Clear students? Okay, so now let's come on the next exercise, which is your let's try 3 exercise. And now there is a question answer. Okay, so answers already I have written down on the blanks. So all of you, if you haven't filled your book, so let's start to fill in your book clearly. Okay, complete your book and notebook also. So students, let's start from the first one. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड वासु थैंक अम्मा फॉर मीन्स वासु ने अपने मम्मी को मीन्स अपने अम्मा को किस लिए थैंक किया। तो आंसर आपका है वासु देन थैंक अम्मा फॉर 10 डिलीशियस क्रिस्पी डोसास। वासु ने अपनी अम्मा को थैंक 10 डिलीशियस क्रिस्पी डोसास के लिए किया जो कि उनकी मदर ने उनको फीड कराया था, खिलाया था। नेक्स्ट आपका है हु डिड नॉट गेट एनी डोसास, किसको एक भी डोसा नहीं मिला, कौन था वो, आदर दैट वॉज वासु और प्रभु। येस, दैट वॉज प्रभु डिडंट गेट एनी डोसास। तो यहाँ पे आंसर हम राइट करेंगे। ओके, रिप्लेस ऑफ हु वी विल ऐड ओनली प्रभु। ठीक है, रिप्लेस ऑफ हु यहाँ पे हम प्रभु ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा प्रभु एंड द सेम एंड ऑल दी थिंग्स विल बी रिमेन लाइक यू। प्रभु डिड नॉट गेट एनी डोसास। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ें हो जाएंगी, प्रभु डिड नॉट गेट एनी डोसास। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस 2 क्वेश्चंस आर गिवन ऑन दिस पेज नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू ऑल हैवन कंप्लीटेड नहीं किया आप लोगों ने तो अब भी आज कर लेंगे आप सब लोग अपने नोटबुक में और बुक में कर लेंगे। ओके, बिकॉज दिस आर यूज इन योर हाफ ईयरली सिलेबस। ठीक है, आपके हाफ ईयरली सिलेबस में है और आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करके उसको प्रिपेयर करके रिवाइज कर लेंगे। Okay students, so now whatever exercises we have of the chapter we will read about the next day. Okay, so now let's meet on the next day with the next exercise. So till then, now thank you, have a good day.